वही हुआ जिसका डर था। सर सैयद पर उस जमाने के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आर्टिकल्स की बौछार हो गई। मौलाना जमालुद्दीन अफगानी ने ऐलान कर दिया कि सर सैयद लंदन में कहाँ से हलाल क्या गोश्त खाते होंगे, वगैरह वगैरह। और ये कि सर सैयद बच्चों को साइंस इसलिए पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि साइंस अल्लाह के वजूद को इनकार करने के लिए अंग्रेजों ने बनाया। उस जमाने में साइंस के इल्म को नेचर या फितरत का इल्म कहा जाता था। लोग सर सैयद को नेचरी बाबा कहने लगे। जब इन मज़ामीन से काम नहीं चला तो सर सैयद पर दुश्मनों के तरकश का आखिरी तीर चला और सर सैयद पर कुफ्र का फतवा दे दिया गया कि सर सैयद मुसलमान ही नहीं। सर सैयद के दोस्तों ने कुछ तरतीब में लिखना चाहा तो उन्होंने उनसे ये कहकर रोक दिया कि मुझको कहाँ तक बचाओगे। शायद मेरे बाद कोई जमाना आएगा जब लोग मेरी दिलसोजी की कद्र करेंगे। इंग्लैंड में 1 साल 4 महीने ठहरने के बाद अपने बड़े बेटे हामिद के हमरा 4 सितंबर 1870 को वापसी का सफर शुरू किया और इस बीच अपने छोटे बेटे महमूद को सर सैयद कैम्ब्रिज स्कूल लंदन में एडमिशन करवा दिया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के एजुकेशन सिस्टम का आपने गहरा मुताला किया था। कई स्कीम्स, कई जगती ख्वाब लेकर लंदन से बंबई जाने वाले पानी के जहाज में सवार हुए थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आपकी इकलौती चहेती बेटी आमना, जिसे आप अपनी बहन सफियतुन्निसा बेगम के पास दिल्ली छोड़ आए थे, उस बच्ची का बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। 24 दिसंबर 1870 को आपने तहज़्बुल अखलाक नामी मंथली मैगजीन को जारी किया, जिसके फ्रंट पेज की प्लेट आप लंदन से बनाकर लाए थे। 26 दिसंबर 1870 को आपने एक कमेटी बनाई जो हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के सिलसिले में काम करेगी और आपने न्यूज़पेपर में नोटिस और एडवर्टीजमेंट जारी की और लोगों से फीडबैक मांगा कि वो किस किस्म का एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं अपनी चंदे की अपील जारी की, जिसमें लॉर्ड नॉर्थब्रूक ने 10 और नवाब सालार जंग ने 4000 रुपए देने का वादा किया। 25 सितंबर 1872 को कॉलेज फंड कमेटी ने इश्तिहार देकर लोगों से मशवरा मांगा कि आप कौन से शहर में कॉलेज कायम करना चाहते हैं, लिखें। नवंबर 1872 में शहर अलीगढ़ में कॉलेज कायम करना तय हुआ। सर सैयद ने अपने चंदे की मुहिम और तेज कर दी। ये मुझे जूता नहीं मिल रहा यार। कमाल है यार, आजकल लोग मस्जिद में भी मजाक करने की बात नहीं आ रही। अरे मियां, जब सैयद अहमद खान जैसा शहरिया मस्जिद में आएगा तो यही सब होगा। जिन साहिब ने मुझे ये जूतों का हार पहनाया है, मैं उनसे खफा नहीं। कम से कम अपने जूते लेने की खातिर ही सही आप मुझे यहां सुनने के लिए मौजूद हैं। हजरत, ये आलीशान मसाजिद, ये इमाम बाड़े, ये खानकाएं हम क्यों बनाते हैं? अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, दिल से सोचिए, इन इमारतों को बनाने का मकसद इंसान का क्या है? ताकि उसे रोज़े हश्र में सवाब मिल सके, आखिरत में उसे उसका बदला मिल सके। अगर मेरा ख्याल सही है तो दर हकीकत वो इंसान ये काम इसलिए करता है कि उसकी इसमें खुदगर्जी छुपी है, उसमें उसका ज़ाती मफाद छुपा हुआ है। खुदा की बनाई गई मखलूक की हमदर्दी कारफरमा नहीं होती। इसमें बरादरानी ईमान, मेरा इस तकरीर से हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं सवाब के कामों को या नेकी के कामों को बुरा जानता हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि खुदा की बनाई गई मखलूक के कामों में और दूसरे कामों में क्या फर्क होता है। हजरत, अगर इस कौम के साथ आपको हमदर्दी करनी ही है जो कि निहायत पस्ती का शिकार हो चुकी है, आपके जोश और हमदर्दी की उससे सख्त जरूरत है, तो हमदर्दी होगी कि आला तालीमी इदारे कायम किए जाए। हजरत अली का कौल है कि जिसके पास तालीम इल्म होता है उसके पास जो नहीं होता वो उसे मिल जाता है, और जिसके पास तालीम इल्म नहीं होता जो कुछ होता है वो भी चला जाता है। आप मुझे बद अकीदा, बद किरदार, मुर्तिद जानिए, लेकिन जरा बताइए, आप जब ये मसाजिद बनाते हैं
अपनी इमारतें बनाते हैं तो आपको नहीं मालूम कि उसकी तामीर में किस मूर्ति, किस बदअकीदा, बुत परस्त नजिस आदमी का हाथ लगा है। मुझे भी वही बदअकीदा मूर्ति नजिस आदमी मान लीजिए, लेकिन खुदा के लिए इस तालीमी इदारे को अपनी मेहनत और मशक्कत से कायम करने दीजिए। इस घर को मत ढहाइए। क्या आप मुझ नामाए सियाह की शामत अमाल से अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब और खस्ता करना चाहते हैं? नहीं ना? तो फिर आप मुझे इस कॉलेज के लिए चंदा दीजिए, मुझे चंदा दीजिए, मैं चंदा, वरना मैं आपके जूते नहीं दूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। ये आपके जूते, और ये वाला मेरे ख्याल से आपका जूता है, ये आपके पैर में आता है, ये वाला शायद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह इसको जज़ा दे आपको। पहले अपने दोस्तों से मदरसतुल उलूम कायम करने के लिए चंदा इकट्ठा किया, और जब दोस्त चंदा देते देते थक गए तो सर सैयद गले में झोली डालकर दर बदर भीख मांगने के लिए निकल गए। सर सैयद के चंदा मांगने की मुहिम का एक अहम वाकया, सर सैयद ने बनारस की घर की कुंडी भरी दोपहर में खटखटा दी। नदिया किनारे आवा, सोना की कटोरिया में दूध भात ले आवा, बबुआ के अबे कौन है बे? दरवाजा पीट पीट के तोड़ ही देगा का? इतनी मुश्किल से हम बबुआ को सुनाए थे। रामो, ए रामो के बच्चे, देख तो किसकी मौत आई है, आज छोड़ेंगे नहीं। अरे कौन है रे? रुक जाओ बेटा, आज तुमको छोड़ेंगे ना। बाबा, अरे बाबा, काहे भरी दोपहरिया में कुंडी धड़ाई दे? इतनी मुश्किल से हमारे मलकिन बबुआ को सुनाई थी, तुमने के बढ़िया धड़ाई के उनको पूरा होशियार कर दिया। अब वो ससुरा सामे को सोएगा और रात होते ही टुन्न सुट बैठेगा। हमारी मलकिन और मालिक की पूरी रात हुई गारत और साथ में हमारी भी। अरे बाबा, इसी बबुआ की जगन के चक्कर में 4 बरस से एक ही बबुआ लिए बैठी है। अरे घर की आबादी बढ़ के नहीं दे रही बाबा, जाओ। और हाँ, हमारी मलकिन के डर से हमारे साहिब भी बहुत करते हैं। जाओ जाओ, पतली गली से बेटा, निकल लो। हम कुछ लिए बिना नहीं जाएंगे। कुछ लिए बिना नहीं जाएंगे? अरे बाबा, यहाँ देने के देने पड़ जाएंगे। ए कौन था बे दरवाजे पे? अरे मल्लिक, ये कोई बूढ़े बाबा हैं, कुछ मांग रहे हैं, लेकिन मांगने वाले रखते नहीं। और तू कहाँ मर गया था? दरवाजा काटे बंद था। अरे मल्लिक, हम आपकी टूटी हुई जूती उठाने गए थे, जो कुत्ता मार दिया था, दरवाजा फेर दिए थे कि ससुरा कुत्ता फिर से न घुसा है कि बूढ़े बाबा के बढ़िया धड़ाई दिए। देखिए, हम अलीगढ़ में एक कॉलेज बनवा रहे हैं। जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसकी इल्मदारी के लिए, उसकी तालीम के लिए एक मुनासिब जगह होगी। रामू, भगा इसको यहाँ से। चलो बाबा, चलो चलो। देखिए, हमारी बात सुनिए। हम जो अलीगढ़ में कॉलेज बनवा रहे हैं वो एक बोर्डिंग कॉलेज है। वहां बच्चे हॉस्टल में जाकर पढ़ेंगे, रहकर पढ़ेंगे। आप रईस लोग अपने बच्चों को घर पर मास्टर रखकर पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन जाहिल और गलत सोहबतों का क्या करेंगे? आपके बच्चे इन सोहबतों से तब तक नहीं बच सकते जब तक यहां से कटकर हॉस्टल में जाकर ना पढ़ें। अब मिसाल के तौर पर, अगर गुलाब के पौधे को गंदगी के ढेर पर उगा दिया जाए तो वो अपनी खुशबू खो देता है। हाय राम, तो हमारे घर गंदगी का ढेर रहा। ये तुमको गंदगी का ढेर दिखता है? रामू, क्या बोले थे हम तुमको? बाबा, तुम ना हॉस्टल के बच्चे को भी सोने नहीं दोगे कि बढ़िया धड़धड़ाई के तुमको जगा दिया करोगे। हम ना तो ऐसा चंदा देंगे
अरे आप तो बड़ी दयालु हैं। दयालु? और वो भी हम? अरे दया गए आलू लेने, तूने हमारे मंदिर की नींद उड़ा दी, हम तोरे होश उड़ा देंगे। काबू की जूती डाल, डाल क्या सोचा है बे? ना इसी जूती से मार इसको, देख ले। ई लो बाबा, ई लो हमारी तरफ से कहार कॉलेज के लिए चंदा। कॉलेज बनवाएंगे, हॉस्टल बनवाएंगे, आए बड़े। कहा बाबा, ये क्या सुनने त्योहार बारे में? अलीगढ़ से तुम भीख मांगने आए हो? अब बेटा अलीगढ़ में हम एक कॉलेज बनवा रहे हैं, उसी के लिए चंदा मांगने निकले। कहाँ पे बुढ़ऊ, हमें समझा रहे हो? अंग्रेजों का गुलाम बनाने का जो तुमने मंसूबा तैयार किया है ना, हमारे अब्बा हमको सब बता दिए। बेटा वो हमारे बारे में अफवाह उड़ाई जा रही है। आपके अब्बा क्या करते हैं? हमें मिलवाओ, हम कॉलेज के लिए चंदा लेंगे उनसे। हम व्यापारी हैं। बनारस शहर में हमारे अब्बा का कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है। अरे वाह, तो आप फिर हमें जरूर मिलवाइए, फिर तो मैं कॉलेज के लिए बहुत सारा चंदा लूंगा उनसे। अरे मुझे ये उमरिया में मार खाओगे? बेटा ये तरीका। चलो चलो हम अंदर चलो चलो। बेटा ये पत्थर मैं तुम्हारी तरफ से इमदाद समझूंगा और अपने कॉलेज की संग बुनियाद में जरूर डरवाऊंगा, जरूर। सर ये उससे चंदा मांगने के लिए पहुंचे और उससे चंदे के लिए इतना तकाजा किया कि नवाब रामपुर ने जिल्ला कर कह दिया कि मैं आपको 1 रुपया तक नहीं दूंगा। इस पर भी जिद सवार उन्होंने नवाब रामपुर से कहा कि मैं आपसे चंदा लिए बगैर तो नहीं जाऊंगा। नवाब रामपुर का मामूल था कि वो जुमे की नमाज के बाद में बैठे फकीरों में सदके की इकन्नियां, दुवन्नियां और चवन्नियां तकसीम करवाते थे। सर सैयद भी उन फकीरों की कतार में बैठकर 1 रुपया हासिल किया और उसकी रसीद नवाब रामपुर को दी। नवाब रामपुर ने जिद होकर 10,000 रुपए चंदे के रकम में दी, जिससे मौजूदा साउथ हॉल की डाइनिंग हॉल और ईस्ट हॉस्टल की इमारत तामीर हुई। सर सैयद ने चंदा मांगने की आस नहीं थी, यहाँ तक कि सवायतों से भी नहीं। हम अलीगढ़ में एक कॉलेज बनवाने जा रहे हैं। इस उम्मीद
आने वाले तालीम पर जरूर खर्च करेंगे। अगर आपकी औलाद जाहिल होगी तो गुर्बत की मारी भी होगी, वगैरह वगैरह न जाने क्या क्या कही जा रही है। बस इतने में रईसो मिसी मंचला जागीरदार बोल पड़ा कि मियाँ सैयद अहमद खां, यहाँ रुपया सिर्फ पायलों की सनकता है। फिर क्या था, उन बुजुर्ग ने बेगम की मसनद से घुंघरू का तोड़ा उठाया और अपने पैरों में बांधने लगे। बोले, अगर कॉलेज के चलने के लिए नाचना शर्त है, अभी नीचे। नवाब मलिक का वो पाल से भरा हुआ गुस्से से लाल आग देख के मजा लिया गया। ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने उनकी नंबर पैर ही रख दिया। ओए ओए, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये तुम गाली बता दो। पर पता नहीं बड़ी बेगम को आज क्या हो गया था। हमने से कि उनके पैरों को हाथ लगाने तो वो कितना गुस्सा कर दिया। अब चला खड़े यहाँ चले थे अपने पैरों बांधने के लिए। मैं तो डर गई थी कि अभी खान साहब तो वहाँ से रहेंगे और खान साहब का डंडा होगा और सैयद अहमद की पीठ में तड़ाकर तड़ाकर तड़ाकर। बड़ी बेगम ने हमको आवाज दी थी। आवाज क्या दी थी खान साहब? उनकी आंखों से तो आंसू की छड़ी लगी हुई थी। हमने उन्हें आज तक ऐसे कभी रोते भी नहीं देखा, अपनी माँ की मौत पर भी नहीं। बड़ी मुश्किल से बस इतना ही बोल पाई, आपके पैरों को छू गए, अगर ये पायल पाक हो गई तो हम गुनाहगार हैं तो भूखी ही मर जाएगी। फिर क्या था, बड़ी बेगम ने अपने सारे जेवर उतारकर बूढ़े बाबा की झोली में डाल दिए। उनका देखा देखी हमने भी अपने सारे जेवर उतारकर डाल दी उनकी झोली में। देखिए मेरी कलाई सोनी नहीं लग रही, मैंने अपनी सोने की चूड़ियां डाल दी उनकी झोली में। देखिए ना खाली नहीं लग रही, उसने अपने हीरो की कील वाली डाल दी उसकी झोली में। हमारा देखा देखी शर्मा शरीर में सारे पैसे निकले में खाली गए। मुजरा नहीं हुआ, इसलिए सारे रेशों की फटियां लटकी हुई थी। मगर कसम से मुझे अपने जेवर उन बुजुर्ग की झोली में डालते हुए इतना अच्छा लगा। ऐसी कैफियत हुई खान साहब कि बयान नहीं कर सकती। अरे ओ कहाँ पर गई क्या? जी बड़ी बेगम उधर ही है। चलो 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 मरवाओ भैया। सर सैयद और कॉलेज फंड कमेटी की निगरानी में मदरसतुल उलूम नामी एक कॉलेज का छोटा सा पेड़ लगाकर उद्घाटन किया गया। 1 जून 1875 को मदरसतुल उलूम में बाकायदा पढ़ाई शुरू हो गई। 1876 को सर सैयद अपने ओहदे से पेंशन लेकर बनारस से मुस्तकिल तौर पर अलीगढ़ आन बसे। आपके छोटे बेटे जस्टिस महमूद ने इलाहाबाद की कोठी बेचकर अपने वकील के लिए ऑफिसर्स में अलीगढ़ में खरीद लिया था और इलाहाबाद की कोठी सैयद महमूद ने खरीदा था, उसको मोतीलाल नेहरू ने बाद में खरीद लिया था। इसी कोठी में हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे। सर सैयद के खिलाफ मुहिम और तहजीबुल अखलाक तेज होती जा रही है। तहजीबुल अखलाक की कॉपियां जलाई जाती हैं। सर सैयद के दोस्त इन तनकीदों का जवाब लिखने के लिए उनसे कुछ कहते तो उनका एक ही जवाब होता, हमारे मुखालिफिन हम पर कीचड़ उछालने के लिए हमारे पर्चे पढ़ तो रहे ना, एक दिन बाद आ ही जाएंगे। और दुआ करते उनके लिए कि अल्लाह उन्हें नेक तौफीक दे। वो फतवे लगाते और सर सैयद रातों में उठ उठकर उनके लिए दुआ करते। सर सैयद अपने मिशन पर फोकस रहते, जिस किसी से भी चंदा लेते उसको रसीद जरूर देते और अगर रसीद देना कभी भूल भी जाते तो वापस रसीद देने जरूर चले जाते। बाबुल कर दो विदा अपने संसार से, बाबुल कर दो विदा बाबुल कर दो विदा अपने संसार
बाबा फिर आई गए। जौन पाँव आए हो और पाँव चले जाओ। अरे आज हमरे मलकिन की बहनिया की शादी है। का बाबा खुसरो के गीत सुन के रोवत हो? अरे मरद थोड़ी खुसरो के गीत सुन के रोवत है, मरद बनो मरद। बेटा, जिस बाप की बेटी की कब्र की मिट्टी भी अभी गीली हो, उस बाप की आंखों से आंसू तो क्या लहू भी निकल सकता। मैं लंदन के सफर पे जाने को था। मेरी 5 साल की बिन मां की बेटी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लिया। कहने लगी, अब्बा जान रुक जा। मुझे क्या मालूम था कि यह हमारी मुलाकात का आखिरी लम्हा है बेटे, आखिरी लम्हा। इस बाप बेटी का रिश्ता होता ही अजीब। इसमें बेइंतहा मोहब्बत है, अजीब सा दर्द है और एक अजमत भी है। इसलिए हमारे नबी पाक अपनी बेटी की ताज़ीम में खड़े हो जाया कर। और मैं नामुराद बाप उसका हाथ झटक कर लंदन के सफर पर जा निकला। और वो मेरी बिन मां की बच्ची मुझसे नाराज होकर कब्र की मिट्टी ओढ़कर हमेशा के लिए सो गई। बाबा बिटिया कब गुजरी? बेटा 1 हफ्ता हुआ। मुझे आज ही खबर हुई, आज ही मुझे खत मिला। अरे मलकिन अभी शुरू करवाई देते हैं। वो बूढ़े बाबा को देख के लगा कि चुप हो गई। मलकिन आज जो तंजे पिटाई की न कहिएगा, इनकी बिटिया गुजर गई 1 हफ्ते पहले। हमें माफ कर दीजिएगा, हमको नहीं मालूम था कि आपके यहाँ खुशी का मौका, आपकी बहन की शादी है, हम हरगिज़ नहीं आते। हमारी कमेटी ने जब लड़कों के लिए कॉलेज का इंतजाम किया तो चंदा मांगने की शुरुआत हमने अपने दोस्त के हाथ पर बंधे इमाम जामिन की खैरात ली गई। और अब हमारी फंड कमेटी ने ये सोचा है कि लड़कियों की तालीम का भी इंतजाम होना चाहिए। तो जो टूटी हुई चप्पल आपने कॉलेज फंड में दी थी, उस जैसी ही दूसरी चप्पल गुड़वा कर हमने बेची तो 2 आने का फायदा हुआ। उसी की रसीद बेटा हम आपको देने के लिए आए। बेटी, तुम एक माँ हो, तुम्हारे पैरों के नीचे जन्नत। हम कदर करते हैं, तुम भी कदर किया करो। ऐसी राहों पर चलो कि तुम्हारी आने वाली नस्लों को नेकियां कमाने में सहूलत हासिल। बेटा, अगर मर्द जाहिल होता है तो वो चंद लोगों का ही नुकसान करता है, लेकिन औरत की जहालत नस्लों को तबाह कर देती है। जूती की जोर चलाकर तूने हमारे हाथों में दबा दी। अरे हमारे गले तो फट जाएगा, हमारे गले तो फट जाएगा। हम अपने हंकार में इतना गिरे कि हमें तुम्हारा महानता नहीं दिखाई दी बाबा। अरे हमका माफ कर दो, हमका माफ कर दो, हमका माफ कर दो। जीवन का है तेरी मन के चुप रखो, तुम्हारा हाथ भी तुम रखो। रखना
मेरे लिए एक बार फिर से गा सकती? मैं कुछ देर और रोना चाहता हूँ, अपनी बेटी को याद करना चाहता हूँ। बाबुल कर दो विदा अपने